कुबेर को हिंदू पौराणिक कथाओं में धन और समृद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है। उन्हें धनाधिपति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है संपत्ति के स्वामी। यह उपाधि धन और संपत्ति पर उनके अधिकार और नियंत्रण को दर्शाती है। कुबेर की कथा सिखाती है कि धन केवल भौतिक शक्ति नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। यह हमें धन को आंतरिक विकास के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। पुराणों के अनुसार कुबेर को ब्रह्मा ने लोकपाल के रूप में नियुक्त किया था। इस नियुक्ति से उन्हें निधान रहस्यमयी खजाने प्राप्त हुए। यह नियुक्ति उनकी दिव्य भूमिका और धन के प्रबंधन में उनकी जिम्मेदारी को दर्शाती है। भाग 2, संपत्ति का सही स्वरूप, संस्कृति और धर्म का मिलन। जब हम ईशावास्योपनिषद की प्रथम श्लोक को देखते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत् तेन त्यक्तेन भुग्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। अनुवाद: यह संसार जिसमें कुछ भी चलता है उस ईश्वर द्वारा आच्छादित है, उसे त्याग कर भोगो, लोभ न करो, क्योंकि धन किसका है। यह श्लोक स्पष्ट कहती है कि जब तक हम यह समझ नहीं लेते कि बाहरी संपत्ति अस्थायी है, तब तक हम उसकी बंधन श्रृंखला में बांधे रहते हैं। फिर भगवद गीता में मिलता है एक और मार्गदर्शक श्लोक, हे धनाधिपते, इन क्रियाओं से मुझ पर आघात नहीं होता, मैं अनासक्त रहता हूं। यह दर्शाता है कि परमात्मा संपत्ति से अनासक्त हैं, अर्थात संपत्ति का दास नहीं। उसी तरह हमें भी संपत्ति का सुसमन्वित उपयोग सीखना है। तो यह कि बाहर संपत्ति और भीतर संपत्ति में एक संतुलन है, और कुबेर की कथा हमें उस संतुलन की कुंजी देती है। भाग 3, कुबेर की कथा में छुपे संदेश, उत्थान और पतन। कुबेर पहले लंका में राज करते थे, लेकिन बाद में रावण ने उन्हें वहां से हटाया। फिर वह हिमालय में अलकापुरी स्थापित करते हैं। यह बताता है कि क्षण भंगुर सत्ता और धन में आसक्ति हमें गिरा सकती है, लेकिन सत्कर्म, तपस्या व आस्था से पुनरुद्धार संभव है। धन का सत्कार्य में प्रवाह। कुबेर सिर्फ धन का संग्रह नहीं करते, वे उसे नियंत्रित वितरण करते हैं। यानी संपत्ति का अर्थ सिर्फ मेरी चीज बन जाना नहीं, बल्कि मेरे द्वारा सही दिशा में प्रवाहित होना है। भक्ति व विवेक का संयोजन। कुबेर का एक प्रसिद्ध प्रसंग है। उन्होंने एक भव्य भोज दिया गणेश जी के लिए, लेकिन वहां वे स्वयं लज्जित हुए क्योंकि दिखावा ज्यादा हुआ था। यह हमें स्मरण कराता है कि दिखावे का धन अस्थिर है, जबकि संतुलित दृष्टि से संचालित धन स्थायी होता है। भाग 4, अंतर्निहित खजाना। सिर्फ सोना चांदी नहीं। जब हम कुबेर शब्द सुनते हैं तो हमें प्रथम दृष्टि में सोने, चांदी, जवाहरात याद आते हैं, पर आसान सच यह है, जिस तरह बाहरी धन सदा नहीं टिकता, वैसे ही आंतरिक धन विभूति भी आती है। जैसे कि गीता में उल्लेख है कि दिव्य संपत्ति में 26 गुण शामिल हैं: धृति, शौची, अद्रोह, अतिमानिता आदि। यह वही अमूल्य खजाना है जिसे कुबेर रखना और प्रवाहित करना जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं, वास्तविक समृद्धि का मतलब है उद्देश्यपूर्ण अर्जन, निष्ठापूर्वक उपयोग, अंतःकरण शुद्धि व संतोष, कामा व मोक्षा का संतुलन। यही है कुबेर की अनकही समृद्धि की कुंजी। भाग 5, प्रयोग मंत्र। कुबेर के खजाने तक पहुंचने के उपाय। यहां कुछ ठोस अभ्यास दिए हैं जो इस पथ पर आपको आगे ले जा सकते हैं। मानस में उत्तर दिशा की स्थापना। कुबेर उत्तर दिशा के अधिपति माने जाते हैं। अपने घर, व्यवसाय में उत्तर दिशा को शुभ माने, विशेषकर सोच, धारा, मास, वित्त योजना इत्यादि में। युक्त आराधना व मंत्र जाप उनमें से एक है। यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपत्तये धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा। यह मंत्र सिर्फ बाहरी धन नहीं, बल्कि धन धान्य समृद्धि यानी संपत्ति और उपयोगिता दोनों की वृद्धि का व्रत है। स्वयं आकलन व संतुलन। हर महीने एक क्षण निकालें। आपने अर्जित क्या, खर्च क्या, किस दिशा में लिया, किस दिशा में दिया, और स्वयं से पूछें, क्या यह धन मेरे भीतर भी समृद्धि ला रहा है। दान वितरण की समझ गीता में कहा गया है,
जो आवश्यकता से ज्यादा सहेज लेता है उसे चोर माना गया है। इसलिए अर्जित करें, लेकिन मोहताज न बने, बल्कि विवेकपूर्वक प्रवाहित करें। भाग 6। आज के युग में कुबेर साधना का व्यवहारिक लाभ। आज जब आर्थिक संकट, जीवन चक्र, निवेश धोखों के बीच हम जी रहे हैं, तब कुबेर की साधना हमें सिर्फ धन शौक नहीं, बल्कि धन प्रबंधन दृष्टि देती है। भय का समाधान। अगर पैसा न हुआ तो? कुबेर की कथा बताती है कि स्थायी धन वह है जो आंतरिक रूप से नहीं डगमगाता। यात्रा का समर्थन। आप किसी उद्यम में हैं कुबेर। साधना आपको भौतिक संसाधन से साथ आंतरिक साहस देती है। उत्तरदायित्व, वरिष्ठ उपयोग। धन किसी के लिए बंधन नहीं होना चाहिए। सेवा, भावना से उसके उपयोग का मूल्य बढ़ता है। भाग 7। कुबेर की अनकही समृद्धि का सार। कुबेर केवल सोने चांदी संग्रह नहीं करते, वे धन को सही दिशा में प्रवाहित करना जानते हैं। संपत्ति का अर्थ सिर्फ मुझ का नहीं, बल्कि हम का होना चाहिए। आध्यात्मिक समृद्धि तभी आती है जब बाहरी समृद्धि के साथ आंतरिक संतोष जुहा हो। धर्म, कर्म, ज्ञान के 3 स्तंभों पर चलने वाला व्यक्ति असली खजाना खोलता है। अपने जीवन में आज यह निर्णय करें, मैं आंतरिक समृद्धि की ओर धन का उपयोग करूंगी ना कि सिर्फ संचय का मोह करूंगी। और हर दिन एक छोटी सी साधना करें, चाहे वह धन्यवाद हो, दान हो, या सिर्फ अपने सोच धारा का समायोजन। धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में साथ दिया। ये है कुबेर की अनकही समृद्धि की कहानी, जहां धन, दीक्षा, दिशा और देवत्व एक संगम बन जाते हैं।